आखिर आज जो एनटीपीसी जो है मेजा का घेराव करना और प्रदर्शन करने नमस्ते यादव जो है उतरे थे और मेजा की हित और न्याय की जो है लड़ाई लड़ रहे थे, तो आखिर नमस्ते यादव को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर कहाँ ले जाएगा, कुछ आपको पता है? ये शासन प्रशासन कुछ नहीं बता रही है उन लोगों को कहाँ ले गया है। उसमें कई लोग हैं, 200-150 महिलाएं हैं, 50 पुरुष हैं। उसमें केडी यादव भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोग कह रहे हैं कि शाम तक 5 बजे तक छोड़ दिया जाएगा। इसी से हम लोग 5 बजे तक रुके हैं। अगर 5 बजे तक नहीं छोड़ा जाता तो हम लोग कल एसडीएम साहब का बड़ी संख्या में घेराव। आखिर मेजा मांगे न्याय के बैनर तले जो नमस्ते यादव ने जो कदम उठाया था, आखिर वो धरना प्रदर्शन करने से पहले ही पुलिस जो है एनटीपीसी को छावनी में तब्दील कर दिया, आखिर उस पर क्या कहेंगे आप? यह जो शासन प्रशासन है यह जनता को केवल हिंदू मुस्लिम में गुमराह करना चाहती है। उसके अलावा उससे आगे जो बढ़ता है उसको कुचलने के लिए इसी तरह उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये शासन प्रशासन की नाकामी है और वह जनता की बात न सुनकर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। नमस्ते यादव आखिर जो है कितने लोगों को जैसे ही मतलब धरना प्रदर्शन स्टार्ट भी नहीं होता है, नमस्ते यादव जो है अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। मुख्य द्वार जो मुख्य मार्ग होता है वहाँ पहुँचते हैं, तो वहीं प्रशासन द्वारा जो है गिरफ्तार कर। नमस्ते यादव के साथ कई लोग थे, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा एक जंगल था, वहीं जंगल में लोगों को रोक लिया गया। लमसम कितने लोग रहे होंगे? लमसम 2000 की संख्या थी। पुलिस प्रशासन उनको एनटीपीसी के बगल में एक पहाड़ी है, वहीं पहाड़ी पर लोगों को रोक लिया गया। आखिर कितने लोगों को जो अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है जो धरना प्रदर्शन करने जा? गिरफ्तार किया गया है, अभी तक 200 लोगों को गिरफ्तार। आखिर नमस्ते यादव इस समय कहाँ पे हो, किसी प्रकार की जानकारी है आपको? इसकी कोई जानकारी नहीं है, किसी को कोई जानकारी। आप जो है मेजा थाने पे जो है पहुँचे हुए हैं, अपने समर्थकों के साथ जो है उनके विषय में एसीपी या सक्षम अधिकारियों से बातचीत वार्ता हुई? हाँ, एसीपी साहब से वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि हम 5 बजे तक जहाँ हैं वो सुरक्षित हैं, 5 बजे तक सबको छोड़ दिया जाएगा। जी, तो अगर ये नहीं छोड़ा गया तो फिर आप लोगों के साइड से क्या एक्शन? अगर नहीं छोड़ा गया तो कल हम लोग एसडीएम साहब का घेराव करेंगे बड़ी संख्या में। ठीक। आखिर जो है ये धरना प्रदर्शन जो है किस लिए जो है, आखिर क्या कुछ मांगे थी? ये मांगे थी हमारी कि सबसे पहले जो ज़मीनें गई हैं उनका उचित मुआवजा दिया जाए, और ये CSR का फंड जो है वो एनटीपीसी सही रूप से उसका ब्यौरा दे। वो कहाँ खर्चा करती है। CSR एक फंड है जो पब्लिक के लिए दिया जाता है शासन द्वारा, और उसको सही से ये एनटीपीसी खर्च नहीं कर रही है, उसी का हिसाब मांग रहे थे। और ये हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी बनी है, धुआं प्रदूषण यहाँ फैला रही है, और हमारे यहाँ एक कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है, अस्पताल की मांग कर रहे थे, और एम्बुलेंस की मांग थी, और युवाओं को रोजगार की मांग थी कि 50% युवाओं को, लोकल युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसी मांग को लेकर नमस्ते यादव एनटीपीसी का घेराव कर रहे थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। यह निकम्मी सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाना चाहती है, न खुद रोजगार देना चाहती है, न कंपनियों में रोजगार दिलाना। आखिर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार न दे के बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अगर वो अपनी हित की लड़ाई जो है मेजा के लोग और नमस्ते यादव लड़ रहे थे तो वो गलत तो नहीं थे, फिर ऐसा क्यों उनके साथ हुआ? यादव बिल्कुल कतई गलत नहीं थे, सही लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे इस क्षेत्र में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो कि सही लड़ाई लड़े। नमस्ते यादव बहुत सही लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए उनको उठा लिया गया शासन प्रशासन के द्वारा। अगर नमस्ते यादव को जो है नहीं छोड़ा गया तो आप लोगों के द्वारा क्या? कल सुबह 10 बजे तक इंतजार करेंगे। हम लोग आज शाम को डिसाइड कर लेंगे। अगर शाम तक नहीं छोड़ा जाता कल सुबह 10 बजे से एसडीएम साहब का विशाल धरना प्रदर्शन उनका घेराव होगा, और हम लोग तब तक नहीं हटेंगे। चाहे जितने लोगों को गिरफ्तार किया जाए, हम लोग नहीं हटेंगे जब तक नमस्ते यादव की रिहाई नहीं होगी। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। नमस्ते यादव पिछले 1 महीने से यहाँ पर एनटीपीसी में जो अत्याचार और जुल्म है उसके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। किसानों को हित को लेकर, नौजवानों के हित को लेकर और स्थानीय मेजा के लोगों के हक और हकूक़ के लिए आज एक बड़ा घेराव था। उससे पहले प्रोटेस्ट करके ज्ञापन दिया गया था, जिसमें घेराव के दौरान पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। उसमें नमस्ते यादव को भी गिरफ्तार किया है। अभी सबसे बातचीत हुई है। अच्छा, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कम से कम लगभग 50-60 लोगों को ऑफिशियल वहाँ से गिरफ्तार किए हैं। बाकी और भी लोगों को गिरफ्तारी हुई है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं।
प्रशासन के लोग इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बात पुलिस के आला अधिकारियों से हुई, सीओ साहब से भी हुई। क्या अब कहे सब सीओ साहब? उनका कहना है कि ठीक है, आंदोलनकारी हैं, हमारा काम था उनको रोकना, हमने रोका, फिर समय के हिसाब से शाम तक छोड़ दिया जाएगा। शाम तक बोले हैं छोड़ने के लिए? बिल्कुल शाम तक अगर नहीं बोले हैं। छोड़ रहे हैं तो इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते। यदि नहीं छोड़ेंगे तो मेजा के लोग आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। जाहिर सी बात है कि कोई ये अपने हक की आवाज़ है, मेजा के लोगों की न्याय की आवाज़ है, और ये लड़ाई पिछले 1 महीने से चल रही थी। अच्छा, क्या नमस्ते यादव से कभी एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं कभी बातचीत हुई थी कि नहीं कभी? स्थानीय प्रशासन के साथ एनटीपीसी के लोग आए हुए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन आंदोलन की तरफ से भी लोग गए थे। बातचीत वहाँ पर हो नहीं पाई क्योंकि वहाँ HR आए थे और लीगल सेल के लोग आए थे। हमारे मुद्दे जेन्युइन हैं। जो एनटीपीसी से हमारी मांग है वो जेन्युइन मांग है, वो HR के बस की नहीं है। जब तक कि GM और यहाँ के DM आज भी एनटीपीसी के जो अगल बगल के ग्रामीण के लोग हैं वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सब जानते हैं कि किस तरीके से एनटीपीसी दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, हक और हकूक़ को मार रहा है। जो CSIR का फंड है उसमें लिपापोती और भ्रष्टाचार है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। स्थानीय नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बीटेक करके लोग घूम रहे हैं जी, लेकिन बाहर के लोगों को वहाँ पर नौकरी मिल रही है। पहले से ही बताया गया था कि शांतिपूर्व एकदम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन था। गांधीवादी तरीके से वहाँ सिर्फ प्रदर्शन था। अब पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन आंदोलनकारी डरने वाले थोड़े हैं। आजाद सिंह यादव, मैं यादव महासभा का राष्ट्रीय नहीं पता है, पुलिस ने बताया कि अच्छे से रखा गया है, आंदोलनकारी हैं। महिलाओं के साथ और भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं सबके साथ आंदोलनकारी रखे हुए हैं। सही जगह पे है, अच्छी जगह पे है। अभी 1-1.5 घंटे के अंदर बोले हैं कि छोड़ देंगे। मैं विवेकानंद पाठक, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सलैया कला में नया निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें क्या कहते हैं कुछ लोगों का ज़मीन करीब 526 बीघा करीब ज़मीन गई है। उसमें से अभी किसी का नया निर्माण करा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव रोकने के लिए या तो उनको मुआवजा देने के लिए उन्होंने शांतिपूर्वक बात रखी थी। ठीक है, उसके साथ साथ एनटीपीसी से CSR का CSR एक फंड होता है जो कि वहाँ के लोग पे 10 किलोमीटर के रेंज में 70% खर्चा करना होता है। यहाँ पे तो सांसद विधायक के कोटे में सारे 100% ने ऐसा किया नहीं किया, कोई मुआवजा नहीं किया। 24 घंटा CSR में एक RR पॉलिसी होती है, उसमें RR पॉलिसी में 10 किलोमीटर लिखित में है कि 10 किलोमीटर के अंदर में फ्री बिजली में। अच्छा, नमस्ते यादव की जब गिरफ्तारी हुई तो उनके साथ कितने लोग मौजूद थे? करीब मैं आपको बता रहा हूँ, हर 10 किलोमीटर पे बैरिकेडिंग हुआ था। करीब 10,000-15,000 की पब्लिक थी वहाँ पे। हम व्यक्तिगत थे वहाँ पे, कई लोग करीब 100 महिलाओं। कहाँ पे थी? मतलब जैसे जहाँ आ रहे थे हर मोड़ पे प्रशासन पकड़ हाँ उनको गिरफ्तार कर रही थी। और रात से ही वो करीब यहाँ पे करीब धरना करने का क्या परमिशन मिला था पुलिस प्रशासन? परमिशन, ये आंदोलन का कोई परमिशन नहीं होता है, कभी कोई नहीं देता है। ठीक है, एक ज्ञापन के माध्यम से SDM साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। हाँ, ज्ञापन सौंपे थे, 10 दिन का मोहलत दिया गया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक झूठा दे दिया गया कि हमने सारा दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अस्पताल का, उसमें CSR एक RR पॉलिसी होती है, उसमें एक बड़ा अस्पताल बनाने का, फ्री इलाज कराने का, हाँ, उसमें भी वो कोई कहीं अस्पताल नहीं दिखी है आपको। मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, गांव के जो कुछ ऐसे एक RO प्लांट होता है जो कि हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे RO प्लांट लगता है। कहीं आपको RO प्लांट नहीं मिलेगा। आप देखेंगे उनके RR पॉलिसी में वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। हमारे प्रवक्ता साहब ने, जो हमारे ये इसके प्रवक्ता हैं, उन्होंने एनटीपीसी के HR और उच्च अधिकारियों से यहाँ पे आए थे, CO साहब के सामने बात हुई तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, तुरंत मुँह तोड़ जवाब भाग गए। अच्छा, ये बताइए, नहीं। नमस्ते यादव और उनके साथियों को छोड़ने के लिए क्या कुछ पुलिस प्रशासन जो आश्वासन दिया? प्रशासन ने कहा कि अभी हमारी विवेक चंद यादव जी से बात हुई है और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे में भी छोड़ दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दा को लेकर? ये गरीबों की, मजदूरों की हक की लड़ाई है। हम लोग हमेशा से लड़ते चले आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। इसलिए प्रशासन इसमें तानाशाही कर रही है। किस तरह की तानाशाही? तानाशाही इस तरीके से कर रही है कि जैसे हम लोग गांधीवादी तरीके से हम लोग वहाँ धरना पे देने वाले थे, लेकिन प्रशासन अपने बल से, अपने चल से हम लोग को धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये गरीबों के हक की लड़ाई है, मजदूरों के हक की लड़ाई है, इसलिए हम लोग आगे भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। गिरफ्तारी हुई है नमस्ते के साथ? ये समझ लीजिए कि 100 के करीब महिलाएं हैं, बाकी
कहाँ रखा गया है? ये कहाँ पुलिस ले गई इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। हम लोग परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम उमाकांत यादव, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत वार्ड नंबर 72। ठीक।